मैं आप सब सोशल मीडिया के मित्रों से, आप उठा करके भोंपू लगा देते हैं, पकड़ के मैक लगाते हैं किसी भी मजदूर के मुंह पे, किसी भी आदिवासी के मुंह पे, और फिर कहते हैं बताओ तुमको ईवीएम पर यकीन है कि नहीं है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, बांग्लादेश के 50वीं आज़ादी के दिवस पर मोदी भारत के प्रधानमंत्री की हैसियत से वहां गए, हमको कोई विरोध नहीं है, लेकिन उसके बाद एक दिन और रुक करके वहां मंदिरों में मत्था टेक करके और बांग्लादेश से बंगाल में आए हुए मतदाताओं को प्रेरित करने का जो षड्यंत्र किया गया, उसके खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत की गई है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पश्चिम बंगाल के लोगों को किसको वोट देना है, लेकिन मैं एक बात आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, इस समय ये वक्त नहीं है कि हम ये बोले आपके माध्यम से कि ईवीएम में वोट चोरी हो सकता है। मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहता हूं, आज की तारीख में संघ परिवार को रोकने के लिए, संघ परिवार को हराने के लिए, हमारे देश के अंदर 3 काले कानून, इनको वापस कराने के लिए और न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी का कानून बनाने के लिए पश्चिम बंगाल से लेकर असम तक, पांडुचेरी से लेकर तमिलनाडु तक और केरल तक के किसान, आदिवासी, मछुआरे, दलित, भूमिहीन, अन्न उगाने, अन्न खाने वालों की जिम्मेदारी बनती है कि संघ परिवार की सरकार और संघ परिवार की ईवीएम को हराने के लिए एक काम आप करें, सबके सब 100% जाकर वोट डालें। और जो लोग ये प्रचार कर रहे हैं कि ईवीएम में वोट चोरी होगा, मैं दावे के साथ में कह सकता हूं वो संघ परिवार को मजबूत करने, हमारे किसान आंदोलन को कमजोर करने का षड्यंत्र कर रहे हैं। इसलिए मैं सोशल मीडिया में बैठे सभी मित्रों, आपकी बहुत बड़ी भूमिका है। आपको पूछना है तो ममता बनर्जी से पूछिए, आपको पूछना है तो सीताराम येचुरी से पूछिए, आपको पूछना है तो राहुल गांधी या सोनिया से पूछिए कि ईवीएम में वोट चोरी हो सकता है कि नहीं। आम कार्यकर्ता के मुंह पर मैक लगा करके ये मैं कहता हूं भ्रम पैदा करने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र हो रहा है, जिससे मतदाता डर रहा है। मैं आप सबके माध्यम से एक दावा करता हूं, इस समय 300 से ज्यादा किसानों की शहादत हो चुकी है और उन सब की दुआएं, उन सब की आत्माएं आज हमारे साथ में है। ईवीएम को छेड़खानी करने का ताकत नहीं है। और एक बात और बताता हूं, वीवीपैट की गिनती होनी है, हर बक्से में से 5% वोट के साथ पर्चियां मिलाई जाएंगी। ये बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं। जहां कहीं भी गड़बड़ होगी, अगर वीवीपैट के साथ मैच नहीं करेंगी तो उस पर दोबारा से उस पोलिंग स्टेशन में वोट पड़ना है। मैं आप सबसे अपील करता हूं सोशल मीडिया में, और जो लोग मुझे सुन रहे हो उनसे मैं अपील करता हूं कि उत्तर प्रदेश में बलात्कारियों को बचाने वाले, दंगाइयों को रिहा कराने वाले, बलात्कार पीड़िता के शव को जलाने वाले, किसानों को चौकीदार बनाने वाले, और मैं एक और मॉडल की बात करता हूं। संघ परिवार की सरकार है उत्तर प्रदेश में, 4 लाख से ज्यादा वैकेंसियां खाली पड़ी हैं, और संघ परिवार की सरकार के साथ में जो शासन की मिली सरकार है, बिहार में 3,66,000 सरकारी वैकेंसियां खाली पड़ी हैं। और पश्चिम बंगाल में कभी संघ की सरकार नहीं रही, वहां सिर्फ 66,000 वैकेंसियां खाली पड़ी है। तो रोजगार के मामले में भी, और मैं ये कहना चाहता हूं, अभी इनका भाजपा का नड्डा कह रहे हैं कि मैं असम में 8 लाख लोगों को रोजगार दूंगा। तो असम क्या अफगानिस्तान में है क्या? क्या पाकिस्तान बांग्लादेश में था क्या? 5 साल से तुम्हारी सरकार वहां पर थी और 7 साल से तुम्हारी केंद्र में सरकार थी। असम के लोगों से मैं अपील करता हूं, हमारे देश में कोरोना के नाम पर आप सब लोगों को मालूम है, हमारे देश में 990 लाख लोग मिडिल क्लास थे, उनमें से 660 लाख रह गए। 330 लाख लोग मिडिल क्लास से नीचे चले गए, लोगों की आमदनी छिन चुकी है। और मैं दूसरा जिक्र करना चाहता हूं आपके साथ में, 10 करोड़ से ज्यादा लोगों की रोजी रोटी छिन चुकी है। 2 करोड़ 70 लाख लोग जो ऊंची पगार लेते थे, उनकी नौकरियां चली गई हैं। हमारे देश में उद्योगों पर ताले लग गए, पैसा नहीं है, बैंक नीलाम हो रहे हैं, पैसा नहीं है, हमारे देश के व्यापारी आत्महत्या कर रहे हैं, और हमारे देश का रेल बिक रहा है, गेल बिक रहा है, सेल बिक रहा है। और फिर मैं दोबारा कहना चाहता हूं, हमारे देश की पेट्रोल की लाइन बेच रहा है, पाइपलाइन, प्रधानमंत्री गैस की पाइपलाइन बेच रहा है, डीजल की पाइपलाइन बेच रहा है, और कह रहा है मैं देश नहीं बेच रहा हूं। हमारे देश में टेलीफोन की, एमटीएनएल, बीएसएनएल की लाइनें बेच रहा है, बिजली आपूर्ति करने के ग्रिड बेच रहा है, रेलवे लाइन बेच रहा है, रेलवे स्टेशन बेच रहा है, और हमारे भारत के बैंक बेच रहा है, गेल सेल बेच रहा है, कह रहा है मैं देश नहीं बेच रहा हूं। मैं आप सबसे अपील करता हूं, हमारे देश को देश विक्रेता मोदी से बचाने के लिए और किसानों को न्याय दिलाने के लिए, और पश्चिम बंगाल से पूरे देश के लोगों का जो लड़ाई, इस देश को लोकतंत्र, संविधान और भाईचारे को बचाने के लिए, उसको मजबूती दिलाने के लिए आप सब लोग संघ परिवार के उत्तर प्रदेश के मॉडल को खारिज करेंगे। इसी बात के साथ जय हिंद, जय जवान, जय किसान, धन्यवाद।